श्री गणेशाय नमः। हरतालिका व्रत कथा एवं गौरा तीज व्रत कथा। पूजन विधान, व्रत कथा, महात्म्य, उद्यापन विधि के साथ में ये हरतालिका व्रत पूजन का विधान बता रही हूँ। सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि वह प्रातःकाल स्नान आदि से नित्य क्रिया से शुद्ध होकर आसन पर पूर्व मुख बैठ जाए। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गपोत्वा यह स्मरण पुंडरीकाक्षम से ब्रह्माभ्यंतर शुचि यह मंत्र पढ़कर अपने शरीर पर जल छिड़के। पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर हरतालिका व्रत का मानसिक संकल्प करते हुए उमा महेश्वर के पूजन का संकल्प कर जल भूमि पर छोड़ दे। तदनंतर गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन कर हाथ में बिल्व पत्र ले, पीत वस्त्र धारण की हुई सुवर्ण के सदृश कांति वाली कमल के आसन पर बैठी हुई भक्तों को अभीष्ट वर देने वाली पार्वती माता का मैं नित्य चिंतन करती हूँ। इसी प्रकार मदार की माला केस में धारण की हुई दिव्य वस्त्रों से विभूषित ऐसी पार्वती तथा मुंडमाला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे शिव का चिंतन करती हुई उमा महेश्वर की मूर्ति पर बिल्व पत्र चढ़ावे। तत्पश्चात हाथ में अक्षत लेकर उमा महेश्वर का आवाहन पूर्वक आसन प्रदान कर पाद्म अर्ध्य आचमन पंचामृत स्नान शुद्धोदक स्नान कराकर वस्त्र यज्ञोपवित पार्वती को कंचुकी धारण करावे। पुनः गंध अक्षत सौभाग्य द्रव्य सुगंधित पुष्प चढ़ाकर हाथ में पुष्प अक्षत लेकर पार्वती के प्रत्येक अंग पर चढ़ावे। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य फल पान सुपारी दक्षिणा चढ़ाकर कपूर की आरती तथा हाथ में फूल लेकर पुष्पांजलि उमा महेश्वर के चरणों में समर्पित करें। पश्चात उमा महेश्वर की मूर्ति की हाथ से प्रदक्षिणा कर नमस्कार पूर्वक कहे, हे देवी आप मुझे पुत्र धन सौभाग्य तथा मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करे। इस प्रकार कहकर उमा महेश्वर से प्रार्थना करे। उसके बाद हरितालिका व्रत की कथा ब्राह्मण द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा श्रवण करे या स्वयं पढ़े। हरतालिका व्रत कथा पूजन सामग्री केला, केले का स्तंभ, दूध, सुहाग, पिटारी, गंगाजल, दही, तरकी, चूड़ी, चावल, घी, बिछिया, फूल, हार, शक्कर, कंघा, मृतिका, शहद, सीसा, चंदन, कलश, नारा, डोरा, केसर, दीपक, सुरमा, फल, पान, मिश्री, धूप, कपूर, सुपारी, महाउर की गोली, वस्त्र, सिंदूर, पकवान, यज्ञोपवीत मिठाई ये सब लेकर पूजन करे। हरतालिका तीज व्रत कथा। सूत जी ने कहा, हे सौनकादिक महर्षिगण, मदार के फूलों से गुथे हुए केस वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला से सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर वस्त्रहीन रहते हैं ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान पार्वती से जी ने पूछा कि हे महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त रहस्य बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रैलोक्य के अधीश्वर अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन कहता हूँ क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार ताराओं में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देव में विष्णु,
नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में ऋग, यजु, साम और अथर्व में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों एवं वेदों का सर्वस्व उसी प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूँ, उसे तुम स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया। प्रेसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृत्तांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। पार्वती ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिवजी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण और कुहाक प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक यानी बिल्लौर नामक एक विशेष मणि, स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक औंधी, नीचे को मुख और ऊपर को पैर रखकर धूम्रपान के द्वारा बिताया था। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास के प्रखर घाम में पंचाग्नि सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीगकर मेरी तपस्या निराहार रहकर की। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनि श्रेष्ठ की अर्धपाद आसन आदि देकर पूजन की। हिमवान ने कहा, हे मुनिवर, आप अपने आने का कारण बतलाइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वत राजा, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपने इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करने। संपूर्ण वेदों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसीलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है। इसीलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी विष्णु के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लुंठित होकर अत्यंत विलाप करने लगी।
तुम्हें रुदन करते देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बतलाओ। हम सभी निसंदेह आपका कार्य पूरा करेंगी। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए। मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान के साथ विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसीलिए हे सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहां पर तुम्हारे पिता न पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदनंतर तुम्हारे पिता हिमवान ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न चला। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे इस सोच में भी पड़ गए कि मैं अब नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे घबराकर मूर्छित हो गए। उनके संज्ञा सुन होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने लगे कि हे पर्वतराज, आप अपना मूर्छितावस्था का कारण हमें बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया, अथवा हो सकता है किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा सिंह, व्याघ्र आदि किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। न जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरा बालुकामयी मूर्ति यानी कि शिव पार्वती सहित का स्थापना किया। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत वाद्यादि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो उठा और जहां तुम सखियों के साथ ही उस स्थान पर मैं जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में यदि तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैं तथास्तु कहकर पुरन अपने कैलाश पर्वत पर आ गया। मेरे चले आने के बाद तुमने प्रातः काल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी पता उन्हें न लगा। तब वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती हूँ, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है।
तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों द्वारा अपहृत की गई, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। व्रत विधान एवं महात्म्य। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया, यह भी बतलाने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केला के खंभों से एक मंडप का निर्माण करें। तदनंतर उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख और भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करें। ऋतु के अनुसार नारियल, सुपारी, जामुन, मौसमी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। अर्पित करने के पश्चात 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्व मंगल प्रदायिनी जगन्मय शिव स्वरूप कल्याणदायी के शिव रूपे शिवे, शिव स्वरूपा तेरे तथा शिवा के निर्मित एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत धात्री के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। हे सिंह वाहिनी, आप भव ताप से मेरा त्राण करें। हे माहेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करे। तदनंतर भूयसी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी देवे। इस सौभाग्यवर्धनी पुनित कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्मों तक संतानहीनता एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री, पुत्र शोक से दुख एवं कर्कशा होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सुकरी, दुग्ध पान से सर्पणी, जल का पान करने से जोग अथवा मछली, मिष्ठान भक्षण से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान के समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में सामुज्य मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन
सर्वथा अकथनीय है। इसका वर्णन करना अकथनीय है। अब दूसरे दिन हरतालिका व्रतोद्यापन विधि कैसे करे वे बतलाती हूँ। इस व्रत के उद्यापन करने वाली स्त्री को स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नया वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूर्व की ओर मुख करके आसन ग्रहण करे। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पैंती यानी कि पवित्री पहनकर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तित वाचन कराएं। तत्पश्चात गणपति एवं कलश का पूजन करें। एक कलश पर चांदी की शिव की तथा दूसरे कलश पर सुवर्ण की गौरी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देकर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। दूसरे दिन प्रातः काल वेदी में अग्नि स्थापित कर 108 बार आहुति देवे। हवन की सामग्री में काला तिल, यव और घृत सम्मिलित होना चाहिए। हवन के अंत में नारियल में घी भरकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर अग्नि में हवन कर दे। पूर्णाहुति के पश्चात 16 सौभाग्य पिटारी में पकवान भरकर दक्षिणा के साथ 16 ब्राह्मणों को दान करे। यदि संभव हो तो सभी ब्राह्मणों को एक एक वस्त्र भी प्रदान करे। गाय दे सके तो ब्राह्मण को गोदान भी करे। तदनंतर 16 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें तांबुल और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। इसके बाद हाथ में अक्षत लेकर सभी स्थापित वेदों पर अक्षत छिड़कते हुए उनका विसर्जन करे। इन सभी कृत्यों के कर लेने के बाद स्वयं अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। आप सबको हरतालिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।